दोस्तों आज हम आपको मिलवाने लाए हुनर के एक ऐसे बादशाह से जिसने बना डाली एक बहुत ही कमाल की चीज, जिस अपने आपको दिखाते हैं कैसे सूरत के एक लोहार ने बना डाला हुबहू दिखने वाले YouTube प्ले बटन, जिसको पाने के लिए करता है हर ब्लॉगर बड़ी तो असली हो या नकली, इस प्ले बटन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लोहे की शीट ली जाती है, इसकी कटाई करी जाएगी। मैं आपको बता दूं जो असली प्ले बटन भी YouTube देता है ना, चाहे चांदी का हो या सोने का, उसे भी लोहे की इस प्रकार की शीट से तैयार करा जाता है। इसे आप कह सकते हैं लोहे की मोटी चद्दर। इस पे सबसे पहले निशान लगाए जाएंगे, चारों तरफ से निशान लगाने के बाद बारी आती है इसकी कटाई की। मैं आपको बता दूं जो सिल्वर प्ले बटन होता है वो साइज में गोल्डन प्ले बटन से छोटा होता है, इसीलिए हर प्ले बटन को नापना बहुत ही जरूरी है। और जो आज भैया हमारे बनाने वाले हैं वो है गोल्डन प्ले बटन, जो कि भैया का सबसे ज्यादा बिकता है यहाँ पे। तो चारों तरफ से निशान लगाने के बाद इसकी कटाई करी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया का चद्दर काटने का भी तरीका ना बहुत ही निराला है। चारों तरफ से इसके किनारे काट के यहाँ पे चद्दर को काट लिया जाएगा, उसके बाद छोटे छोटे से इसके किनारे और काटे जाएंगे ताकि इसे मोड़ा जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मोड़ा जा रहा है। सबसे पहले जो है इसे बांधा जाएगा दोनों तरफ से, और उसके बाद इसे पीट पीट के मोड़ दिया जाएगा। चारों तरफ से इसके किनारों को इसी प्रकार से मोड़ के जो हमारे प्ले बटन को तैयार कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा से ये आपको प्ले बटन की तरह लगना शुरू हो गया होगा। अब इसे प्ले बटन बनाने के लिए सबसे पहले जो इसका बीच का हिस्सा है ना, जहाँ पे शीशा लगा होता है, उसकी करी जाएगी कटाई। भैया मैं तो हैरान हूँ कि भैया को आइडिया भी कैसे आया होगा इस प्ले बटन को बनाने का, और कौन ही लोग हैं जो भैया को ऑर्डर देते हैं। मैं आपको बता दूं एक दिन में भैया 100 से 150 प्ले बटन बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। आजकल लोगों को इतना शौक है शो ऑफ करने का, इसीलिए तो भाई देखो प्ले बटन को अपने दीवार पे लगाते हैं जैसे कि वो कोई डेकोरेशन पीस हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चकोर हिस्सा बना लिया गया, इसकी भी कटाई कर ली जाएगी। जिस तरह से हम आमतौर पे लोहे के किसी भी चद्दर को काटते हैं अपने घरों पे लगाने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पे चद्दर को काट लिया गया है। अब इसके किनारों को अच्छे से मोड़ा जाएगा। अब इस पे शीशे को टिकाने के लिए पीछे यहाँ पे एक लोहे की पत्ती लगाई जाएगी। तो जिस तरह से लोहे की वेल्डिंग होती है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे शीट लगा के अच्छे से इसे टिकाया जाएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे भैया को 1 साल हो चुके हैं इसी प्रकार से प्ले बटन बनाते हुए। भाई मैं तो देख के ये हैरान ही रह गई कि एक आम सा दिखने वाला लोहार ये भी कला कर सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कला हर एक कण में मौजूद है, हर एक इंसान में किसी न किसी चीज की कला है, और भाई ये कला भी बहुत ही अद्भुत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ से पतली सी चद्दर की किनारी लगा दी गई है। इसे अच्छे से ठोका पीट करके इसकी किनारे की कटाई करके अच्छे से इसका जो किनारा है वो तैयार कर लिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्ले बटन है उसका आगे का हिस्सा बनके तैयार हो चुका। पीछे का हिस्सा बनाने के लिए यहाँ पे पुरानी सी बहुत ही पतली सी लोहे की चद्दर ली गई है, इसकी सबसे पहले सफाई करी गई है। अब इसे काट के छोटे छोटे टुकड़ों में जो है पीछे लगाया जाएगा। भाई भैया का मानना है कि पीछे का हिस्सा तो कौन ही देख रहा है, तो क्यों ना पुरानी ही किसी चीज का इस्तेमाल किया जाए। तो ये चीज तो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी कि भैया कबाड़ के सामान से इतना सुंदर प्ले बटन बना लेते हैं। मैं आपको बता दूं प्ले बटन के अलावा भी भैया बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, मगर प्ले बटन की तो भैया बात ही कुछ और है। अब इसके किनारों को भी वेल्डिंग मशीन से इसी प्रकार से जोड़ा जाएगा। उसके बाद और छोटे छोटे टुकड़े लिए जाएंगे ताकि इसके पीछे पूरी चद्दर लगाई जा सके। हर एक किनारे को ऐसे छोटी छोटी चद्दरों से जोड़ के इसके पीछे के हिस्से को भी बंद कर दिया जाएगा। अब पीछे के हिस्से को बंद करने के बाद बारी आती है इस पे पेंट करने की, तभी तो भैया गोल्डन प्ले बटन गोल्डन लगेगा और सिल्वर प्ले बटन सिल्वर। तो सबसे पहले पुट्टी लगाई जाती है और उसके बाद कोटिंग करी जाती है, उसके बाद बारी आती है रंगने की। तो आराम से 2 दिन का ये कार्य रहता है जिसमें इसकी सुखाई भी करी जाती है, और 2 दिन के बाद हमारा प्ले बटन रंग के हो जाता है तैयार। दूसरी तरफ यहाँ पे भैया करेंगे शीशे की कटाई। भाई गोल्डन प्ले बटन है तो ये होता है गोल्डन शीशा, जिसको स्पेशली मंगाया जाता है प्ले बटन के लिए। इसकी कटाई करी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुंदर शीशा है। अगर आपने कभी असलियत में प्ले बटन देखा होगा तो उस पर भी यही शीशा लगाया जाता है। इस शीशे के किनारों को अच्छे से काट के इसको अच्छे से साफ कर लिया जाएगा और उसके बाद इसे लगाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको लगा दिया गया है। अब बारी आती है प्ले बटन का ही निशान लगाने की, तो इसको भी ग्लू से अच्छे से शीशे के ऊपर चिपका दिया जाता है, और उसके बाद जिस भी नाम का ये प्ले बटन बनाना होता है उसका नाम यहाँ पे लगा के प्ले बटन हो जाता है बनके तैयार। क्योंकि